Hello everyone, अंकित मणिधर दिस साइड फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर एम्स बीएससी नर्सिंग की जो ओपन राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ, उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस प्रोसेस में क्या होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो आपको डेट दी हुई है रजिस्ट्रेशन की और चॉइस फिलिंग की वो आपको दी हुई है 30 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक। और आप जो एडमिट कार्ड आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो आप करेंगे 30 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक। और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 9 अप्रैल को। और आपको जो ज्वाइनिंग करनी है वो 11 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक करनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या है। तो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग हम देखेंगे कि इसमें 4 स्टेप्स में दी हुई है इसकी प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। केवल आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो आपको अलॉटेड एम्स में करने होंगे। जो भी आपको यहाँ पर अलॉटेड एम्स होगा वहाँ पर आपको करने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि स्टेप फर्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर सेशन 2021 हेल्ड ऑन 28/12/2021 आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन सीट चॉइस प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन ऑफ ओपन राउंड। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था वो इस ओपन राउंड के लिए एलिजिबल है। दूसरा कह रहा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर कैंडिडेट डैशबोर्ड एंड क्लिक ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया था वो इसकी साइट पर जाकर के फिल कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर दिया हुआ द लिंक फॉर द पोर्टल विल बी एक्टिवेटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन माई पेज एक्सेसिबल बाय लॉगिंग इन यूजिंग एंड द क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर यह कह रहा है कि आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको माई पेज पर जाने के बाद आपको वहाँ पर ओपन राउंड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप उसे क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है रजिस्टर करना होगा और न्यू पासवर्ड बनाना होगा। और ये जो न्यू पासवर्ड है ये आपको फिर अपने पास रखना है। अगर कह रहा है कि इसमें आपने एक बार वंस रजिस्टर्ड द कैंडिडेट विल एबल टू लॉग इन टू द ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग सीट एलोकेशन पोर्टल एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ द चॉइस। अगर आपने इसमें एक बार रजिस्टर कर दिया तो उसके बाद आप इसमें अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि छठा पॉइंट आपका कह रहा है, आप छठा पॉइंट भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है ऑन लॉगिंग इन कन्फर्म योर नेम एंड कैंडिडेट आईडी। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं तो आप उसमें अपना नाम और अपना जो कैंडिडेट आईडी है उसको कंफर्म कर लें। उसके बाद कह रहे हैं कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000 थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो भी आपको 25,000 का जो रुपये आपको जमा करने हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जमा करने हैं, सिक्योरिटी फंड डिपॉजिट के रूप में जमा करने हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आपका जो पैसा है वो आपका रिफंडेबल होगा। ये पैसा आपका सिक्योरिटी के तौर पे लिया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अपलोड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन विद ट्रांजैक्शन आईडी अमाउंट एंड डेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद कह रहा है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास उसकी आपको जो है स्कैन्ड कॉपी जमा करनी है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो आपको एडमिट कार्ड वो स्कैन कराना है। उसके बाद आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट वो स्कैन करके जमा करना है। 12 की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC EWS से SC ST कार्ड से तो उसके बाद आप प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिटेल ऑफ 25,000 का वो जमा करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट अगर आप PW कैंडिडेट हैं तो आपको PWD का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें स्टेप 2 में ये हो गया। यहाँ पर आपको दे रहा है स्टेप 2 में कह रहा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 25,000 थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन द अकाउंट गोइंग बिलो। ये दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि आपको डिटेल दी हुई है कि डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन विथ ट्रांजेक्शन आईडी अमाउंट एंड डेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर शुड बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये आपको इस बैंक में आपको जमा करवाना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द एम्स एंड स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट थ्रू ईमेल। अब कह रहा है कि आप जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे उस डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल जाएगा, वेरिफिकेशन का मेल जाएगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अच्छे से वेरीफाई हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। और आपका सेंट्रल का जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो चलेगा। उसके बाद स्टेप 3 कह रहा है कि द ओनली कैंडिडेट्स हु हैज़ रजिस्टर्ड एज इन स्टेप फर्स्ट एंड डिपॉजिट एज 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड स्टेप 2 विल बी एलिजिबल फॉर सीट एलोकेशन इन ओपन राउंड। अब इसमें कह रहा है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 में 25,000 रुपये जिन्होंने जमा कर दिए होंगे वही जो है
ओपन राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस एक्साइज बाय द एम्स कैंडिडेट एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय द एम्स रिजल्ट ऑफ ओपन राउंड सीट एलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड। ये कह रहा है कि जो भी आपका एम्स का रिजल्ट होगा वो आपकी चॉइस पे निकाला जाएगा और आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करा है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट निकलेगा। स्टेप 4 कह रहा है कि द कैंडिडेट विल बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट ओपन राउंड of online seat allocation report to deposit all documents and join the allotted aims on dates on specified above। कह रहा है कि जिस भी कैंडिडेट ने आपका ओपन राउंड करवाया है और उसमें उसको अलॉटेड सीट मिल गई है तो उससे क्या करना है, अपने जा कर के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। जो भी अलॉटेड एम्स होगा आपको एक स्पेसिफिक डेट के अंदर में जमा करवाने हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट, अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को अगर एम्स अलॉट हो जाता है और वो वहाँ पर जा कर के अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाता है तो उसे 25,000 रुपये रिफ़ंड नहीं किया जाएंगे। अगर वहाँ पर ज्वाइन करता है तब जाकर उसे 25,000 रुपये वापस किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपका ये बता रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे, द वैकेंट सीट पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, हाउएवर नंबर ऑफ सीट्स में चेंज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर कहीं पे इस टाइम पे जिस समय अगर मान लीजिए काउंसलिंग चल रही है, ओपन राउंड की रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं और उसके बाद अगर किसी एम्स में बच्चे ने कोई अगर कोर्स छोड़ता है कोई बच्चा, तो उसकी भी डिटेल आपके उसमें एम्स की साइट पर आ जाएगी कि हाँ इतनी सीट्स और बढ़ गई हैं। और यहाँ पर कह रहा था एलोकेशन ऑफ सीट में डिस्ट्रिक्टली, ये सब तो पहले वाली चीज़ें ही हैं। और देख लीजिए यहाँ पर आपको जो इतने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको जमा करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना है अलॉटेड एम्स में, एडमिट कार्ड आपका जो भी एम्स के द्वारा जारी किया था, ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑफर लेटर। और गाइज मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि आपको जो भी आप स्टेप कर रहे हैं उस स्टेप को आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिएगा, जिससे आपके फ्यूचर में फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो आपकी ओपन राउंड की जो भी आपका यहाँ पर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं उसका लगभग रिफंडेबल होगा। मैं एक बार और एम्स में जाकर बात कर लूँगा, वैसे रिफंडेबल होता है। आपकी जो भी आप सिक्योरिटी मनी के रूप में जो भी पैसा देंगे वो आपका रिफंडेबल होगा मोस्टली, बट मैं एक बार जाकर और कंफर्म कर लूँगा एम्स में। तब तक के लिए बाय गाइस, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।